बागेश्वर धाम वाले पंडित जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा से चर्चा में रहते हैं। उनके बयान कटु होते हैं, लेकिन सार गर्भित भी होते हैं, और वे फिर से एक बार चर्चा में आ चुके हैं। उनके चेहरे पर आक्रोश देखा गया, गुस्सा देखी गई। किस बात पर? दिवाली के पटाखों को लेकर। उन्होंने दिवाली के जो पटाखे फोड़े जाते हैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि उस पर बैन लगाने की चर्चाएं हैं कईयों जगह कि ये पटाखों पर बैन लगा दिया जाए। तब उन्होंने कहा, यह देश का दुर्भाग्य है कि जब भी हिंदुओं के त्यौहार आते हैं तब उन पर साजिश रची जाती है। उन्होंने बिल्कुल खुलेआम मंच से कहा कि होली दिवाली पर ज्ञान दिया जाता है, लेकिन कोई बकरीद पर सवाल क्यों नहीं उठाता। उनके इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि वह हिंदू त्योहारों के प्रति दोगलेपन की आलोचना कर रहे हैं। समझिएगा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह इस देश का दुर्भाग्य है, जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्यौहार आते हैं कोई ना कोई कानून के उल्लंघन की बात करने लगता है, बात करता है, रोक लगाने की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। उन्होंने यह भी कहा कि दिवाली पर जो तेल के दिए जलाए जाते हैं उससे गरीबों का भला हो सकता है। उनका यह तर्क उन लोगों के लिए एक चुनौती थी जो पटाखों पर बैन लगाने का समर्थन कर रहे हैं। अपर्णा यादव ने अपने एक बयान में बकरीद का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय लाखों रुपए के बकरों की बलि दी जाती है और उन रुपयों को गरीबों में बांटने की बात की जानी चाहिए। इससे न केवल गरीबों का भला होगा बल्कि जीव हिंसा भी कम होगी। ये अपर्णा यादव भाजपा की कार्यकर्ता है, उनका बयान है। उधर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी बोल रहे हैं, और क्या बोलते हैं, एक साहब ने कहा कि पटाखों से प्रदूषण होता है, लेकिन जब 1 जनवरी हमारा आपका त्यौहार नहीं है, अंग्रेजियों की दी हुई 1 जनवरी है साहब। जब 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर पटाखे फोड़े जाते हैं तब इसका ज्ञान कहाँ चला जाता है? जो ये दे रहे हैं ज्ञान अभी आके। उन्होंने यह सवाल उठाया कि दीपावली जैसे हिंदू त्यौहार पर ही ऐसा क्यों रोक लगाई जा रही है, जबकि अन्य अवसरों पर ऐसा नहीं होता है। उनका यह बयान उस असमानता को उजागर कर रहा है जो विभिन्न धार्मिक त्योहारों के प्रति समाज में देखी जा रही है। कई राज्यों में पटाखों पर बैन को लेकर सरकारें पर्यावरण की रक्षा के लिए सख्त नियम लागू कर रही हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु जैसे राज्यों में केवल ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति है, जो प्रदूषण को कम करने में सहायक माने जाते हैं। इस संदर्भ में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का हिस्सा बन गया है। आप भी शरीक होइए इस चर्चा में। उनका यह बयान न केवल धार्मिक भावनाओं को दर्शा रहा है बल्कि यह भी दिखा रहा है कि कैसे कुछ लोग अपने त्योहारों को मनाने के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज में विभिन्न धार्मिक मान्यताओं और त्योहारों के प्रति दृष्टिकोण भी भिन्न भिन्न हो सकता है, हो चला है, हो गया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह बयान न केवल दिवाली पर पटाखों के बैन के खिलाफ एक आवाज उठाता है, बल्कि यह भी दर्शा रहा है
कि धार्मिक त्योहारों को मनाने का अधिकार सभी नागरिकों को होना चाहिए। उनकी बातें समाज में समानता और न्याय की आवश्यकता को उजागर कर रही हैं, समझो साहब, और महत्वपूर्ण संदेश भी दे रही हैं कि यह हमारे भारतीय जो त्योहार हैं उन्हीं पर ये सब क्यों होने लगता है। अभी 1 जनवरी आएगी तो आसमान पटाखों से सज जाएगा, तब कोई आवाज नहीं उठाता। इस संदर्भ में इस मुद्दे पर आगे और बहस की संभावना है और चर्चा भी होनी चाहिए, ताकि सभी समुदायों की भावनाओं का सम्मान किया जा सके और एक समरस समाज की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। यदि ऐसा है तो टोटली बैन होना चाहिए कि नहीं साहब, ना ईद पे चलेंगे, ना दिवाली पर चलेंगे, ना 1 जनवरी को चलेंगे, ना क्रिसमस डे पर चलेंगे। कोई भी हो, किसी का भी त्योहार हो, पटाखे नहीं चलेंगे, और चलेंगे तो फिर सभी पे चलेंगे। फिर खास रूप से दिवाली ही क्यों? यह सब बातों ने उन्हें क्रोध दिला दिया और वे क्रोधित हो गए और उन्होंने सीधी सीधी बात की, सीधी सीधी मांग की। अब इस चर्चा में आप भी शरीक हो सकते हैं। आप क्या चाहते हैं, दिवाली पे पटाखे फोड़ोगे या नहीं? और यदि फोड़ेंगे तो फिर 1 जनवरी को आप रोकने का अधिकार खो चुके होंगे, और यदि 1 जनवरी को चलेंगे तो फिर दिवाली को नहीं रोके जाएंगे। बड़ा जटिल चर्चा है, जटिल सवाल है, हल खोजिएगा साहब।